नमस्कार। हमारे सामने एक 52 वर्षीय महिला की कुंडली है। 15 सितंबर 1968 4:45 प्रातः इनका जन्म हुआ है। ये कुंडली सिंह लगन की कुंडली है और चंद्रमा इस कुंडली का मिथुन राशि में है, लगभग 0 डिग्री का है। थोड़ा सा इसको मैं चलित कुंडली में भी देखना चाहूँगा, और चलित कुंडली में भी अगर देखें तो भी चंद्रमा मिथुन राशि में ही आया है, 0 डिग्री 0 मिनट का। अगर इसको थोड़ा बहुत भी समय अगर पीछे है तो सिर्फ इतना हो सकता है कि ये चंद्रमा मिथुन से निकलकर वृषभ में आ जाए। लेकिन ऐसे चंद्रमा की जो स्ट्रेंथ होती है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि मैं चंद्रमा से इसकी शुरुआत करता हूँ हॉरोस्कोप की, कि ग्रह 0 डिग्री का हो, 1 डिग्री के आसपास हो, या अंतिम डिग्री में हो। अंतिम डिग्री का मतलब है 29 डिग्री के आसपास का अगर कोई ग्रह हो, क्योंकि ये उसी आसपास का ग्रह, तो ऐसा ग्रह अच्छा नहीं होता है। ये ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा के अंदर अच्छे परिणाम नहीं दे पाता, साथ ही साथ ये मानसिक चिंता बहुत जल्दी से दे देता है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे 0 डिग्री का है। और यहाँ भी देखेंगे अगर थोड़ा बहुत पीछे भी जन्म का समय 4:45 आपने बताया है, हो सकता है ये 1 आध मिनट पीछे हो। देखो मैं आपको थोड़ा टाइम पीछे करके भी यहाँ दिखा देता हूँ। तो ये देखिएगा सिर्फ 4:44 पे समय करते ही चंद्रमा 29 डिग्री 59 मिनट का होकर वृषभ राशि में आया है। कहने को ये चंद्रमा उच्च का है, लेकिन ऐसा चंद्रमा ज़्यादा बेहतर होता नहीं है। और 1-2 मिनट का पीछे हो सकता है, क्योंकि ये सन 1968 का बर्थ है, तो मैं उसको उसी हिसाब से ले लेता हूँ, क्योंकि बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं आया, किसी भी लगन में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ चेंज आया चंद्रमा में। तो आपके जो जन्म की राशि है, मेरे हिसाब से आपकी वृषभ राशि है जन्म की। चंद्रमा द्वादशेश होकर दशम में बैठा है। जब द्वादश का मालिक दशम भाव में बैठे और उच्च का हो, तो व्यक्ति जहाँ पे उसका जन्म होता है उससे किसी दूसरे स्थान पे जाकर अगर वो कोई प्रोफेशनल लाइफ को करना चाहता है या कोई काम करना चाहता है तो उसमें तरक्की प्राप्त कर सकता है। इतना ही समझ सकते हैं। वैसे ही चंद्रमा कोई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चंद्रमा मैं इसको यहाँ नहीं कहूँगा। चलिए, लगन है सिंह लगन। लगनेश लगन में सूर्य का लगन, सूर्य लगन में हो तो व्यक्ति के भीतर सूर्य के जैसे कारकत्व होते हैं। सबसे अच्छी बात ये होती है, ऐसे लोग बिना वजह किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, रिजर्व होते हैं, कुछ अपनी चीज़ें अपने पास संभाल कर रखते हैं, सामने वाले को इतना कभी मौका नहीं देते कि वो आपके लिए किसी प्रकार का कोई हंसी का पात्र बनाए या आपको मजाक करे या आपसे कुछ हो, क्योंकि ये राजसिक राशि है। और राजसिक राशि, राजा जैसे गुण, जैसा राजा स्वभाव में सबका ख्याल रखने वाला भी होता है, अच्छे हृदय वाला भी होता है, मान सम्मान भी देता है, प्रजा का ख्याल भी रखता है, लेकिन स्वभाव में कुछ अभिमानी, स्वाभिमानी, अहंकारी भी ऐसे लोग देखे गए हैं। साथ ही साथ लग्नेश लगन में हो, आयु के लिए अच्छा, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा है। लगन में बृहस्पति बहुत सुंदर धन योग में है। सबसे पहली बात, पंचमेश का लगन में जाना, व्यक्ति बुद्धिमान है, समझदार है, व्यक्ति के भीतर विवेक है, सामाजिक तौर पर भी व्यक्ति ख्याल रखता है, घर परिवार के तौर पर भी ख्याल रखने वाला होता है। पंचमेश का पंचम में जाना संतान के लिए ठीक रहता है। संतान भी जीवन में कुछ कर लेती है तो वो अपना आप में ठीक है, संतान सहयोग देने वाली होती है। सूर्य और बृहस्पति यहाँ पर एक योग बनाते हैं, इसको कहते हैं शिवराज योग। शिवराज योग किसी भी परिस्थिति में हो, यदि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में व्यक्ति आ जाए तो जीवन में अच्छा मान सम्मान प्राप्त करता है। ऐसे लोगों को मैंने जीवन में अच्छा मान सम्मान, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में हो, सरकारी कार्य क्षेत्र में, राजनीति के कार्य क्षेत्र में फायदा लेता, मैंने ऐसे लोगों को देखा है। तो ये बृहस्पति का भी रोल बहुत अच्छा है। अब आया योग कारक मंगल, चौथे घर और 9वें घर का मालिक है। भाग्य स्थान का मालिक लगन में, व्यक्ति भाग्यशाली है, व्यक्ति के ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति 1, 5, 9 ये तीनों त्रिकोण स्थान कहलाते हैं, तीनों लक्ष्मी स्थान कहलाते हैं। मतलब व्यक्ति जहाँ पैदा हो वहाँ लक्ष्मी, जहाँ जाए वहाँ लक्ष्मी। यानी जीवन में पैसे की कमी कभी ईश्वर की कृपा से व्यक्ति को नहीं होगी। कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से धन की स्थितियाँ जीवन में सदैव अच्छी बनी रहेंगी, अंतिम समय तक भी। मंगल भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख देने वाला ग्रह है। व्यक्ति को जीवन में सुख सुविधाएं देगा, साधन देगा। मंगल की बहुत अच्छी स्थितियां इस कुंडली में हमें दिखाई दी है।
बात करते हैं शनि के बारे में कि शनि षष्ठेश और सप्तमेश होकर यहाँ बैठा हुआ है। ये ग्रह नीच का है। शास्त्र कहता है कि अगर छठे घर का स्वामी नीच का हो जाए तो वो अपनी दशा अंतरदशा में ज़्यादा परेशान नहीं करता, वो अच्छे रिजल्ट देता है, उसको कोई बहुत खराब नहीं कहते। लेकिन बात यह है, पहला तो वो षष्ठेश है, छठे घर का मालिक है, दूसरा वो वक्री है, तीसरा वो नीच भी है। इसका मतलब है शनि की दशा अंतरदशा में आपको शारीरिक कष्ट अवश्य आएंगे, मानसिक चिंताएं अवश्य आएंगी, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कोई बहुत भयंकर रोग या बीमारी यहाँ हमें दिखाई नहीं देती है। पति से भी व्यक्ति को सहयोग मिलता है। नवांश में भी देखिएगा शनि यहाँ मंगल की राशि में नीच का है, मंगल उसका नीचभंग राजयोग वहाँ कर रहा है और शनि यहाँ सप्तम को देखता भी है। तो शनि की स्थिति मैं यहाँ कोई बहुत खराब नहीं कह सकता, लेकिन हाँ शनि की दशा जैसे कि आपको वर्तमान में भी चल रही है तो इसने आपको कष्ट तो दिए होंगे। दूसरे घर में केतु शुक्र बुध का योग है। धन भाव का मालिक धन भाव में हो, धन के लिए अच्छा है, कुटुंब के लिए अच्छा, घर परिवार के लिए अच्छा, व्यक्ति जहाँ पैदा हो वहाँ सुख संपन्नता रहती है, अच्छी स्थितियाँ रहती हैं, कुटुंब में वृद्धि होती है। साथ ही साथ धनेश और धन भाव में शुक्र भी है। अब आपका एक सवाल भी था मुझसे, उसका भी जवाब मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा। आपने कुछ पूछा था भी ऐसा क्या काम कर लें, कि काम क्या करना चाहिए। काम में शुक्र से संबंधित और बुध से संबंधित काम है, फूड से संबंधित काम कर सकते हैं, यानी खाने पीने से संबंधित कोई चीज़, चाहे वो ग्रोसरी आइटम्स हों, यानी पंसारी की दुकान पर सामान मिलते हैं, ऐसे कोई काम कर सकते हो। खाने पीने से संबंधित कोई काम कर सकते हो, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम कर सकते हो, ज्वेलरी से संबंधित काम कर सकते हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से रिलेटेड कोई कार्य कर सकते हो। तो वो सब कार्य इनके जीवन में बनते हैं, ऐसा कोई भी काम ये कर सकते हैं। तो यहाँ शुक्र अपने आप में बेहतर है, दशमेश होके कर्म भाव का मालिक होकर सेकंड हाउस में है। ये स्थिति अपने आप में अच्छी है, कर्म से फल देने वाली है। बात करेंगे केतु और राहु। राहु केतु के लिए अधिकतर देखा गया है ये जिस भाव से संबंधित होते हैं उस भाव में पीड़ा अवश्य देते हैं। यानी धन भाव में है और अष्टम भाव में है तो छुपी हुई बीमारी दे सकते हैं, पैसे की प्रॉब्लम दे सकते हैं कि भी पैसा अपने पास है लेकिन कहीं ना कहीं पैसा फंस जाता है किसी ना किसी तौर पे, किसी को दे दिया तो वापसी आने में प्रॉब्लम है, या कहीं कोई चीज़ ले ली है वो बिक नहीं रही है, मतलब पैसे से संबंधित ऐसी समस्या दे सकता है। खुद के खाने खर्चे से संबंधित प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन हाँ यहाँ राहु केतु एक्सेस आपका पैसा फंसा सकता है। चलिए ये तो थे ग्रहों की बातें कि भी क्या स्थितियाँ आपकी कुंडली के अंदर बन रही है, कौन सा ग्रह कहाँ किस स्थिति में बैठा है। शनि की महादशा व्यक्ति को चल रही है जिसके बारे में मैंने अभी आपसे यहाँ चर्चाएं की थी। शनि में राहु अक्टूबर 19 से सितंबर 22, राहु 8th हाउस में, शनि 6th लॉर्ड। एक ग्रह छठे का मालिक है, एक ग्रह अष्टम में बैठा है। इसका मतलब है अष्टम का राहु है, प्रॉब्लम तो देगा। जैसा कि मैंने आपको बताया राहु केतु एक्सेस धन भाव से है। जहां राहु की बात करते हैं तो केतु नेचुरल तौर पे देखा ही जाता है, क्योंकि राहु केतु है तो एक ही चीज़ है, बस हाँ इनके पार्ट अलग अलग हो गए हैं। तो राहु और केतु का यहाँ धन से संबंध बना हुआ है, पैसे का फंस जाना, पैसे का रुक जाना, पैसे का कहीं चीज़ में फंस जाना, वो सारा यहाँ दिखाई देता है। और साथ ही साथ देखिए राहु बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति लग्न में है तो बृहस्पति तो अच्छा हो गया। उसके अलावा मंगल साथ में है और मंगल यहाँ चौथे घर के साथ साथ राहु को भी देखता है। यानी शनि में राहु का जो पीरियड आपको वर्तमान में यहाँ चल रहा है, इसके अंदर आपकी भूमि से संबंधित जो स्थितियां हैं वो सॉल्व होती दिखती हैं, क्योंकि ये सितंबर 22 तक चलेगा शनि में राहु। आपने कहा जमीन बेचना चाहते हैं, कब तक बिक जाएगी, तो ये वो कॉम्बिनेशन है शनि में राहु जो आपके को प्रॉपर्टी से संबंधित सॉल्वेशन कराएगा, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ दिलाएगा, आपकी प्रॉपर्टी इस दौरान बिक जाएगी। जब दशाएं लंबी होती हैं तो उनमें थोड़ा सा पेशेंस व्यक्ति को रखना चाहिए। हाँ जब इसमें प्रॉमिस दिखता है कि बिक जाएगा तो वो निश्चित बिक जाएगा, उसमें आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, पेशेंस रख के चलें। दशा लंबी है तो रिजल्ट भी थोड़ा स्लो आता है। वैसे भी शनि और राहु दोनों ही स्लो चलने वाले प्लेनेट हैं। हेल्थ कैसी रहेगी, देखिए हेल्थ इश्यूज के बारे में मैंने आपको बात की थी कि षष्ठेश भी है, वक्री भी है, नीच है, तो हेल्थ इश्यूज तो देगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा कष्ट अभी तक यहाँ दिखाई नहीं दिया है। छोटा मोटा हेल्थ इश्यूज आपको चलेगा। आगे भविष्य कैसा रहेगा, ठीक है, शनि में राहु दशा भी कोई खराब दशा नहीं है, उसके आगे शनि में बृहस्पति आ रही है, फिर आएगी आपको बुध की महादशा। तो ईश्वर कृपा से आगे की जो दशाएं आपको चल रही हैं वो भी आपके लिए एक अच्छी दशा ही होंगी।
पैसा और जमीन जो लोगों ने कब्जा किया है कब तक वापस आएगा, वही पैसे वाली बात, राहु केतु एक्सेस। अब शनि में राहु चल रहा है, ऐसे में यदि आप किसी प्रकार का कोई जल्दबाजी करेंगे, कोई डिसीजन लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप धीरे धीरे करके अपना पैसा लोगों से निकलाने की कोशिश कीजिएगा, वो आपके लिए एक ज़्यादा अच्छी स्थिति रहेगी कि धीरे धीरे पैसा, धीरे धीरे प्रॉपर्टी के लिए अग्रसर होते जाइए, क्योंकि सितंबर 22 तक शनि में राहु है। तो जमीन वाला प्रॉपर्टी स्थिति तो मुझे दिखती है, लेकिन पैसे की संपूर्ण पूर्ति तो सितंबर 22 से मार्च 25 जो शनि में बृहस्पति का समय आएगा, यानी एक तरीके से कह सकते हैं 2023 आपके लिए एक ऐसा समय होगा जो लोगों ने आपका पैसा ले रखा है, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो वो उस दौरान काफ़ी हद तक आपका सारा का सारा वापस आएगा। क्या काम करना चाहिए उसके बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया है। गोल्डन पीरियड कब होगा, देखिए गोल्डन पीरियड हमेशा एज वाइज देखा जाता है। दो तरीके से गोल्डन पीरियड देखते हैं। पहला, क्या व्यक्ति कोई काम करता है, कोई नौकरी करता है तो उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए प्रोफेशनली, तो गोल्डन पीरियड। दूसरा, वो व्यक्ति कुछ नहीं करता, घर में ही रहता है, घर के ही अपने काम है, तो उसके हिसाब से गोल्डन पीरियड। तो अगर प्रोफेशन की बात करें तो समय अभी भी ठीक चल रहा है, इसको मैं कोई खराब समय नहीं कहता, क्योंकि गोल्डन पीरियड अभी आगे दशा है बुध की, 17 मार्च 2025 से वो दशा आपको लगेगी बुध की दशा। बुध भी आपको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देगा। तो मेरे हिसाब से आगे जो समय है वो एक बेटर समय है, ये खराब समय नहीं है। इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें का रेमेडी मैं आपको दूंगा अगर आपने वो चीज़ें करी, क्योंकि मुझे अब तक जो ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दी है वो राहु केतु से संबंधित प्रॉब्लम दिखाई दी है। दूसरा, शनि षष्ठेश है। अब छठे घर के मालिक की दशा चल रही है, तो हो सकता है आपको अपने कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए, पैसा निकालने के लिए, भूमि के लिए किसी प्रकार का कोई वकील करना पड़ जाए, या प्रॉपर्टी में के लिए कोई केस से संबंधित स्थितियां हों, लेकिन आप उससे घबराइएगा नहीं, वो आपके हित में होगा, आपको उसमें विजय मिलेगी। तो यदि आपको इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ केस कर सकते हैं, उसमें आपको विजय मिलेगी। अब कुछ उपाय ऐसे आपको लगातार करने चाहिए जिससे आपको, देखो एक तो होता है बृहस्पति धन का कारक, धन का कोष, धन देने वाला प्लेनेट जो होता है वो बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति लग्न में है, मंगल के साथ हैं, तो आपको अपने बृहस्पति की पावर अवश्य बढ़ानी चाहिए। जैसे कि आपको एक श्रीलंकन पुखराज रत्न अवश्य धारण कर लेना चाहिए, आप चाहें तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये करें। दूसरा, रोजाना तो करें बजरंग बाण का पाठ, रोजाना नियम से बजरंग बाण का पाठ करें, और शनिवार की शाम को एक चमेली के दीपक, तेल का दीपक जलाना है और भगवान जी के आलय में स्थापित करना है, और वहां पर आपको सुंदर कांड का पाठ करना है। भूमि, जमीन, जायदाद, झगड़े, झंझट, शत्रु, बीमारी, परेशानी, पैसा किसी ने रोक लिया, ले लिया, दे नहीं रहा, इन सब के लिए एक बहुत कारगर उपाय है। इसको जैसे 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 आप आगे करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, करते चले जाओगे, वैसे ही इसके परिणाम बढ़ते चले जाएंगे। तो ज़्यादा बड़ी पूजा पाठ मैंने आपको बताई नहीं है, एक पुखराज बताया है, बजरंग बाण सुबह शाम बताया है, और सुंदरकांड का पाठ शनिवार की शाम को आपको मैंने बता दिया। चमेली के तेल का दीपक जला के करिएगा हनुमान जी के सामने, और साथ में कुछ प्रसाद भी रख सकते हैं। तो ये उपाय आप कीजिएगा, निश्चित आने वाला समय आपके फेवर में है। आप किसी प्रकार से घबराएं नहीं, बस आपको जल्दबाजी से बचना होगा, थोड़ा पेशेंस रख के चलना होगा, तभी आपके सब काम सॉल्व हो जाएंगे। नमस्कार।